दोस्तों, क्या आप बाइक ख़रीदना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बाइक भी आपको आसान अक़सात में मिल जाए और कितना ही ज़बरदस्त हो कि आपको जो है बग़ैर सूद के भी मिल जाए। जी हाँ, बिल्कुल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप बिल्कुल आसान अक़सात में बाइक ख़रीद सकते हैं और YBR अगर ख़रीदना चाहें तो वो भी आसान अक़सात पे आप बग़ैर सूद के ख़रीद सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये डिटेल्स बताऊँगा किस तरह से आपने जो है वो आसान अक़सात में YBR बग़ैर सूद के ख़रीद सकते हैं। तो वेलकम टू फ्रीडम टेक, मैं हूं हसीब हसन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप जो है आसान अक़सात पे YBR यामा YBR जो है 2020 वो नया मॉडल जो है वो निकलवा सकते हैं आसान अक़सात पे बगैर किसी सूद के। तो ये सारी की सारी डिटेल जो है मैं इस वीडियो में आपको तफसील से बताऊंगा कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी, कहाँ से बाइक मिलेगा, कि कैसे कैसे आपने क्या चीज़ करनी है। तो सारी की सारी डिटेल्स जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलें बगैर टाइम ज़ाया किए प्रोडक्ट सीन पर चलते हैं, वहाँ मज़ीद डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें कंप्यूटर सीन पे चलते हैं। तो दोस्तों, हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। ये यामाहा की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इसके ऊपर देख सकते हैं कि अगर लुकिंग टू फाइनेंस योर YBR परचेज़, क्या आप जो है फाइनेंस करना चाहते हैं अपने YBR को, तो आपने यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दी हुई है आपको, मीज़ान बैंक, यूनाइटेड बैंक, बैंक अनफला। तो हम जो है वो सूद के बगैर वाले बाइक के लिए चलेंगे। तो आपको मैं जैसे पहले वीडियो में बताया कि हम जो है वो सूद के बगैर वाले को देखेंगे। तो मीज़ान बैंक जो है आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि वो जो है आपको बगैर सूद के बाइक जो है इनसे लेके देता है। तो आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपल जो है वो लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये देखें, इनका लिंक जो है वो दिया हुआ है, इस पर सिंपल क्लिक करेंगे तो आप मीज़ान की वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली जो है वो चले जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप सिंपल उस पर क्लिक करेंगे तो आप भी इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे देख लें, मीज़ान बाइक इजरा के नाम से जो है वो ये है सर्विस है इनकी। तो हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि ये है क्या चीज़ और क्या दे रहे हैं। बाइक इजरा इज़ पाकिस्तान फर्स्ट रिबा फ्री मोटरसाइकिल फाइनेंशिंग फैसिलिटी है, जो कि ये प्रोवाइड कर रहे हैं बगैर किसी जो है सूद के, आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इनके की फ़ीचर्स थोड़े देख लेते हैं। 2 फ्री प्रोडिक मेंटेनेंस के, आपको जो है 2 दफ़ा जो है इनकी मेंटेनेंस आपको देते हैं। लो मंथली रेंटल है कि कम से कम जो है मंथली रेंटल इनका दे रहा है। रेंटल आफ्टर डिलीवरी जो है उसके बाद रेंटल जो आपने देना होगा वो आपको जब बाइक मिल जाएगा उसके बाद स्टार्ट होगा। फास्ट प्रोसेसिंग है एंड डिलीवरी है। तकाफुल अवेलेबल है, इनके पास जो है तकाफुल भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा हम बाइक इजरा फ़ीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि जी ये क्या क्या इनमें फ़ीचर्स हैं और क्या किस तरह से ये सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ से सबसे पहले ओनरशिप की बात कर लेते हैं। ओनरशिप में ये है कि जी पहले तो बाइक जो है वो बैंक के नाम पे ही होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है इस्लामी शरई के मुताबिक लिहाज से देखा जाए तो, क्योंकि बैंक जो है वो ख़रीद रहा है तो उसके बाद जो है वो बैंक के पास ही रजिस्टर होगा। उसके बाद जो है वो ये कस्टमर के हवाले कर दिया जाएगा, उसके नाम कर दिया जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफरिंग जो है वो ये क्या क्या कौन कौन से प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, ये आल सुजुकी यामा होंडा मोटरसाइकिल जितने भी हैं सारे के सारे जो हैं वो आपको इससे मिल जाएंगे मीज़ान बैंक से बगैर सूद के। उसके बाद फैसिलिटी टेन्योर बात कर लेते हैं कि कितने अरसे में आप इसकी किस्तें वापस कर सकते हैं। तो आप कम से कम 1 साल में, 2 साल में और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के अंदर अंदर इनकी किस्तें वापस कर सकते हैं। एडवांस रेंटल जो है वो 15% जो है आपसे ये लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 50% जो है वो लेते हैं। कम से कम आप 15% दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 50% आप दे सकते हैं। ठीक है। फैसिलिटी जो है अवेलेबल है वो कहाँ पे है, कराची, हैदराबाद, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ये फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है। यहाँ के जितने भी बैंक्स होंगे वहाँ पे जाके आपको ये बाइक जो है वो मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस जो है वो क्या होंगे, वो नॉन रिफंडेबल होंगे। ठीक है। और चार्जेस कितने होंगे, तो 1500 रुपये जो है वो आपसे लिए जाएंगे इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो है वो एट एक्चुअल एंड रिकवर्ड इन मंथली रेंटल्स के, जो इसकी रजिस्ट्रेशन होगी वो जो है उसी टाइम जितनी भी फ़ीस वगैरह होगी वो आपसे उतनी फ़ीस ले लेंगे। मोड ऑफ पेमेंट जो है वो किस तरह से होगा, थ्रू पोस्ट डेटेड चेक होगा, जो है कि उससे पहले ही जो है मोड ऑफ जो इसमें पेमेंट का मेथड होता है वो पहले ही चेक आपसे जो है वो ले लिए जाएंगे। डायरेक्ट डेबिट इंस्ट्रक्शंस ऑफ मीज़ान बैंक के ज़रिए भी हो सकता है। डायरेक्ट डिडक्शन फ्रॉम सैलरी बाय एम्प्लॉयर, कि अगर आपका जो है वो डिडक्शन भी हो जाएगी अगर आपका मीज़ान बैंक में जो है वो अकाउंट है तो उससे पहले ही जो डिडक्शन भी हो जाएगी। उसके बाद तकाफुल की बात कर लेते हैं। तकाफुल प्रीमियम विल बी पेड बाय द बैंक एंड विल बी रिकवर्ड थ्रू इजरा रेंटल फ्रॉम द कस्टमर्स। ये जो तकाफुल है वो आपको जो है वो पेड, पहले तो वो जो पेड होगा बैंक के ज़रिए होगा और बाद में जो है वो इजरा के दौरान ही जो है वो कस्टमर से जो है वो फिर रेंटल के तौर पे लिया जाएगा। ठीक है।
अच्छा, मेचोरिटी ऑफ इजरा एट द एंड ऑफ लीज पीरियड द व्हीकल विल बी गिफ्टेड टू द कस्टमर। उसके बाद जो है वो मेचोरिटी का जो वो एरिया पूरा हो जाएगा उसके बाद जो है वो आपको दे दिया जाएगा। और उसके बाद जो है आपकी ये जैसे इस्लामी उसूलों के मुताबिक जो है वो इस तरह से दिया जाता है कि आपको जो है वो सूद के बगैर जो है हर लिहाज से जो है इस चीज़ को देखा जाता है कि वाकई जो है वो ये बिल्कुल ठीक है इस्लामी तरीक़ों के मुताबिक या नहीं। उसके बाद अर्ली टर्मिनेशन में हो क्या है, इन द अर्ली टर्मिनेशन द कस्टमर हैज़ द ऑप्शन टू बाय द मोटरसाइकिल ऑन द एज एग्रीड परचेज प्राइस मेंशन इन द परचेज प्राइस शेड्यूल। कि अगर आप अर्ली टर्मिनेशन करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप सारे पैसे जो है पहले ही देना चाहते हैं, जितना भी पीरियड आपने रखा हुआ उससे पहले अगर देना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइस जो है आप के हिसाब से जो पूरी की पूरी प्राइस जो है आपको देनी होगी जो भी उन्होंने बताई हुई है आगे आपको। ठीक है, आगे चल लेते हैं कि ये शरई आगे दिखा यहाँ पे लिखा है कि शरई कंप्लेन के मुताबिक है या नहीं है। तो आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं कि जी वाकई ये शरई असूलों के मुताबिक है। तो इन्होंने सारा यहीं पे लिखा हुआ है कि जी ये बिल्कुल शरई असूलों के मुताबिक है। उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हम पढ़ लेते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। उसके बाद कॉपी ऑफ एप्लीकेंट जो है वो CNI ID कार्ड जो है आपका चाहिए होगा इनको। वन पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट जो है वो आपको चाहिए होगी। कलर ऑफ कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपको चाहिए होगा। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंसिंग कि आपकी जो है फाइनेंसिंग के बारे में बताना पड़ेगा कि जी मैं इतना जो है मंथली मेरी इनकम इतनी है या मैं इतना कमाता हूँ, तो वो उसको कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंसिंग कि आप जो है वो कितना कमाते हैं। सिग्नेचर वेरिफिकेशन फॉर्म जो है वो होगा वो बैंक से ही आपको जो है मिल जाएगा और वहाँ से आपने इसको वेरिफिकेशन करके उनको जमा कराना है। उसके बाद आ जाते हैं कि जी स्पेसिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट है कि आप जो है वो क्या क्या स्पेसिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट है अगर आप जॉब करते हैं और क्या क्या हैं अगर आप बिजनेसमैन हैं या जो है कोई कारोबार वगैरह है जो है अगर आपका है तो आप उस सूरत में क्या करेंगे। सबसे पहले हम सैलरीड पर्सन के लिए देख लेते हैं, उनके लिए क्या चाहिए होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो दोनों के लिए चाहिए होंगे, ठीक है। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं ये सैलरीड के लिए भी चाहिए और बिजनेसमैन के लिए चाहिए। लेकिन जो अलग से और चीज़ चाहिए वो हम देख लेते हैं सैलरीड के लिए और बिजनेसमैन के लिए एक्स्ट्रा क्या चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले सैलरीड पर्सन में आपको चाहिए होगा कि ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट, कि आपने जो है बैंक स्टेटमेंट एक लगानी होगी कम से कम 6 महीनों की। ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पे स्लिप, आपकी जो है पे स्लिप होगी उसकी जो है वो आपने कॉपी उनको देनी होगी। एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट इंक्लूड टेन्योर डेजिग्नेशन एंड सैलरी, एक सर्टिफिकेट जो है जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा कि आपका जो है वो इधर इतने अरसे से जॉब कर रहे हैं, इतनी ये डेजिग्नेशन है, मतलब आपकी ये पोस्ट है और इतनी सैलरी है, तो वो सर्टिफिकेट भी आपने प्रोवाइड करना होगा अगर आप सैलरीड पर्सन हैं। अब बात कर लेते हैं बिज़नेस पर्सन की। जो बिज़नेसमैन है जो कारोबार करते हैं उनके लिए क्या चाहिए होगा। ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट, जो है उनका जो किसी भी बैंक में अगर अकाउंट है तो उनकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, तकरीबन जो है वो साल की बैंक स्टेटमेंट उनको चाहिए होगी। 2 ईयर प्रूफ ऑफ बिज़नेस जो है वो टैक्स रिटर्न, बैंक सर्टिफिकेट एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनको चाहिए होंगे कि उनको पता चल जाएगा कि वाकई 2 साल से आप जो है वो कारोबार कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो इस तरह से आप उनको ये प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, उसके बाद हु कैन अवेल बाइक इजरा फैसिलिटी, के कौन जो है वो लोग इसकी जो है वो फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो उनकी भी थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। सिटीजनशिप जो है पाकिस्तानी होने चाहिए, परमानेंट होने चाहिए। एज जो है आपकी 20 to 65 होनी चाहिए बिजनेसमैन के लिए और सैलरीड के लिए 20 से 60 के दरमियान में होनी चाहिए। मिनिमम इनकम जो है कितनी रिक्वायर्ड है। सैलरीड क्लास जो है आपकी 25,000 जो है वो होनी चाहिए, SEP 40,000 और बिजनेसमैन की भी 40,000 होनी चाहिए। आम जो है वो क्लास 25,000 जो है वो होनी चाहिए अगर आप सैलरीड पर्सन है, ठीक है। उसके बाद डेबिट बर्डन रेशो जो है 25% ऑफ नेट इनकम जो है वो आपके ऊपर बर्डन जो है वो आएगा डेबिट का फॉर सैलरीड, रेसिपिएंट और बिजनेसमैन, तीनों के लिए जो है वो ये होगा, ठीक है। तो डाउन पेमेंट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले जो है कम से कम आप 15% तो आपको देना ही पड़ेगा। 15% जितना भी उसकी जो है वो डाउन पेमेंट होगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप 50% दे सकते हैं। टेन्योर जो है मैंने 1, 2, 3 साल के अंदर आप जो है इनको वापस कर सकते हैं। पेमेंट मोड जो है मैंने आपको ऑलरेडी जो है बता दिए कि आप पोस्ट डेटेड चेक भी दे सकते हैं, डायरेक्ट डेबिट इंस्ट्रक्शन और मीज़ान बैंक भी कर सकते हैं और डायरेक्ट डिडक्शन फ्रॉम सैलरी भी हो सकती है। तो इन जो मर्ज़ी आप चाहें इन तीनों में से उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं चेक रिटर्न चार्जेस। तो वो भी जो है आपके एज़ पर जो भी शेड्यूल होगा बैंक का तो उसके मुताबिक जो है आपके चार्जेस उसके भी होंगे, ठीक है। उसके बाद एज़ पर तकाफुल कंपनी पॉलिसी की तकाफुल कवरेज जो है वो खुद ब खुद ही जो है वो कंपनी के मुताबिक जो भी पॉलिसी है उनकी वो हुई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आप एप्लीकेशन कैसे होगी। सबसे पहले आपने उनकी ब्रांच में जाना है, वहाँ पे आपने जो है फॉर्म फिल करना है, 1500 जमा कराना है। उसके बाद जो है 6 से 7 दिन के अंदर अंदर आपको जो है वो बता देंगे।
और अगर आप फॉर्म इनका देखना चाहते हैं किस तरह का होगा, उसको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सिंपल बाई की जरा फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा। तो ये वो सारा फॉर्म जो है आप फिल करके जमा कराएंगे। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो आप जो है पहले से ही इकट्ठा कर लें, ताकि आपको जो है पता हो कि कौन कौन सी चीज़ जो है इसमें चाहिए, ताकि आप ये फॉर्म जो है आसानी से फिल कर सकें। ठीक है। अच्छा, आगे हम सब चीज़ें तकरीबन मैंने जो है आपको डिटेल से बता दी हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कैलकुलेट करेंगे कितनी पेमेंट जो है मुझे देनी पड़ेगी अगर मैं बाइक निकलवाता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं यामाहा कर लेता हूँ। यामा के बाद जो है मैं यामाहा YBR 125 कर लेते हैं। टेन्योर जो है मैं 3 साल का कर लेता हूँ। डिपॉजिट जो है 25% जैसे चाहता हूँ। तो उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें आप, टोटल बाइक की कीमत जो है 1,53,500 है। ठीक है। डिपॉजिट जो है आप कराएंगे 38,000 रुपये जो है वो आप डिपॉजिट करवाएंगे। प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो 1500 लगेगी। तो टोटल जो हो जाएगा ये 39,875 हो जाएगा। नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो 36 मंथ्स हैं। 36 महीनों के अंदर अंदर जो है वो आपने, और हर मंथ जो है आपने 5,183 रुपये जो है वो जमा करवाने होंगे ये मोटरसाइकिल हासिल करने के लिए 3 साल तक के लिए। तो मेरे ख़्याल से ये आप आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि 4,000 मेरे ख्याल से आप आसानी से पे भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको जो है कैलकुलेशन की भी समझ आ गई होगी किस तरह से जो है वो कैलकुलेट करते हैं हम। तो आप आसानी से जो है वो बाइक निकलवा सकते हैं, और इस तरह से आप हर महीने 5,183 रुपये किस्त देकर बाइक जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से आपको तकरीबन सारी डिटेल्स मैंने बता दी हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।